हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि एलसीआर अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। साथ में देखेंगे कि एलसीआर अनुनादी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति कितना होता है। बच्चों, अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक आता है, इसलिए बहुत छोटा सा आज का लेक्चर है। आप लोग इसे अंत तक देखिएगा, बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। देखिए बच्चों, एलसीआर परिपथ का मतलब यह है कि आपके पास एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है और उस प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ बच्चों एक तो आपका प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है, दूसरा आपका संधारित्र जुड़ा हुआ है, तीसरा आपका प्रतिरोध जुड़ा है। तो ये क्लियर हुआ। एलसीआर परिपथ में तीन है ना, आपके पास एक एल ठीक, एक सी धारिता का संधारित्र और आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। ठीक बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए। इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे इसको कनेक्ट कर देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा स्रोत इस तरीके से, ठीक, ये आपका प्रत्यवर्ती धारा स्रोत हो गया, जिसे हम बोल देंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये सबको पता है बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास एलसीआर परिपथ है, इसमें प्रत्यवर्ती धारा बह रही, मान लीजिए आई धारा बह रही है। तो यहां पर देखिएगा कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का जो मान है अधिकतम होता है। यानी अनुनाद की जब स्थित होगा बच्चों, तो जो एलसीआर परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा, जो बहने वाली धारा है अधिकतम होगा। इस विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं और इस श्रेणी को एलसीआर परिपथ की श्रेणी कहा जाता है, या अनुनादी परिपथ, एलसीआर का अनुनादी परिपथ कहा जाता है। थोड़ा समझना, सबका एक उद्देश्य होता है कि कोई भी परिपथ है उसमें अधिकतम धारा बहनी चाहिए। और अधिकतम धारा कब बहेगा बच्चों? जब आप सबको पता है कि उसका प्रतिरोध कम होगा। यानी एक प्रकार से एक ऐसा परिपथ जिसमें जो अवरोध है वो कम हो, बिल्कुल कम, ना के बराबर हो। उस स्थिति में हम उस परिपथ को एक प्रकार से बच्चों अनुनाद की स्थिति में कहेंगे, क्योंकि उस परिपथ का जो प्रतिरोध है यानी जो अवरोध है बहुत कम है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में धारा अधिकतम बहेगी और जिस मतलब आवृत्ति पर धारा अधिकतम बहती है उस आवृत्ति को हम अनुनादी आवृत्ति कह देंगे और इस पूरे परिपथ को एलसीआर अनुनादी परिपथ कह देंगे। ठीक, बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात आप देखो कि कोई भी व्यक्ति कोई सर्किट बना रहा है या किसी चीज पर आप काम कर रहे हो, तो आप यही सोचोगे कि हम इस काम को कर रहे हैं तो रुकावट कम से कम। यदि रुकावट कम से कम होगा तो धारा ज्यादा से ज्यादा बहेगी, यानी काम ज्यादा होगा। यदि इसी परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा हम बहा रहे हैं तो उसमें धारा का जो शिखर मान है, अधिकतम धारा कब होगा? जब उसमें अवरोध कम होगा। यही तो उद्देश्य है कि इस परिपथ को हम बना रहे हैं। एलसीआर सर्किट बना है, एल है प्रेरक कुंडली, सी संधारित्र और आर प्रतिरोधक। इस सर्किट को जब हमने बनाया, इस पूरे परिपथ को बनाया, तो हमारा उद्देश्य है कि इसमें धारा का मान अधिकतम हो, अर्थात इसका अवरोध न्यूनतम हो। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा परिपथ बच्चों जिसमें धारा का मान अधिकतम हो, तो जिस आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और बच्चों, अनुनादी आवृत्ति, जब यहां पर कोई परिपथ अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में रहता है तो उस परिपथ को बच्चों एलसीआर अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको बढ़िया समझाऊंगा, परेशान मत होना। अब देखो, इसका जो अवरोध कम कब होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा भी, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि आई नॉट बराबर कितना होता है? भी नॉट अपान, है ना, जेड। और इस जेड का मान न्यूनतम होना चाहिए, जेड का मान न्यूनतम होना चाहिए। जेड का मान न्यूनतम हो तभी आई नॉट का मान अधिकतम होगा। ये तो क्लियर है, बात तो सही है सर, क्योंकि जेड क्या है? ये प्रतिबाधा है। बोलो सर, प्रतिरोध क्यों नहीं ले रहे हो? आप लोगों को मैं बड़े बारीकी से समझाया था कि प्यारे बच्चों, यदि किसी परिपथ में केवल आर जुड़ा हुआ है, यानी ये आपका कोई चालक तार है जो अवरोध डालता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन जब किसी संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। और बच्चों, जब प्रेरक कुंडली के द्वारा डाला जाता है अवरोध तो उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। लेकिन जब तीनों के द्वारा कॉम्बिनेशन में या किन्हीं दो के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। क्लियर, समझ में आया?
प्रतिबाधा किसे बोलेंगे? प्रतिबाधा किसे कहेंगे कि जब किसी परिपथ में, जैसे आप लोगों ने समझा कि एक प्रतिरोधक है, एक संधारित्र है, एक कुंडली है, इनके कॉम्बिनेशन में किन्हीं दो के द्वारा या तीनों के द्वारा अवरोध डाला जाए तो आपका बच्चों क्या है? प्रतिबाधा। प्रतिघात कब कहलाएगा? जब किसी परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली या संधारित्र, केवल प्रेरक कुंडली या केवल संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाएगा, वो प्रतिघात कहलाएगा। लेकिन यहां पर तीनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा अवरोध डाला जाता है, वो आपका प्रतिबाधा कहलाएगा। यानी इस परिपथ में अधिकतम धारा बहने के लिए कंडीशन है कि प्रतिबाधा न्यूनतम होना चाहिए। समझ में आ गया कि भाई परिपथ में अधिकतम धारा, क्योंकि धारा अधिकतम होगी इसका मतलब उसकी अनुनादी आवृत्ति है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? तो यहां पर थोड़ा सा लिखिए कि माना एलसीआर परिपथ एलसीआर टेढ़ा हो गया, एलसीआर परिपथ, थोड़ा सा इसको फिर से काट, धारा का आयाम यानी शिखर मान आई नॉट बराबर होता है भी नॉट अपान जेड। अब चूंकि जेड बराबर कितना होता है, तो सर जेड बराबर जो होता है, ये जेड बराबर कितना होता है? तो अंडर रूट होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल अपान 1 अपान ओमेगा सी का स्क्वायर। ये सब लोगों ने पढ़ा है, ये सब लोगों को पता है भाई। आप लोगों को इसलिए कहता हूं कि हमेशा क्रम से लेक्चर देखा करो, और इसलिए कहता हूं बच्चों आप लोगों को नोट्स भी लेना चाहिए। मात्र 100 रुपए तो चार्ज ही लगते हैं यार। और एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपान ओमेगा सी। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ये सब चीज क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं भाई? ये जो आपका एलसीआर परिपथ है, इसमें अधिकतम धारा बहेगा, तब उसकी विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। तो धारा का अधिकतम मान कब होगा? जब आई नॉट का अधिकतम मान होगा। धारा का भाई आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होता है। एलसीआर परिपथ के लिए आई का मान कितना होता है बताओ जरा? ये होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होता है। यही तो होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, यही तो होता है बच्चों। तो आई नॉट का मान अधिकतम होगा, तभी इसमें धारा अधिकतम बहेगी, और अधिकतम धारा बहेगी उस आवृत्ति को हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलो थोड़ा सा, इसलिए जेड का मान कुल मिलाकर के, इसलिए यदि मैं बात करूं कि आई नॉट का मान जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? एक तो भी नॉट अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल अपान 1 अपान ओमेगा सी। अच्छा एक काम करते हैं कि भाई नीचे का मान कम से कम होना चाहिए, जेड का मान न्यूनतम हो। इसके लिए जेड का मान न्यूनतम हो। न्यूनतम अर्थात इसका मान लगभग 0 के बराबर हो जाए। भाई इसका मान 0 होगा तभी तो जेड का मान न्यूनतम होगा, तभी तो जेड का मान न्यूनतम होगा। यानी बच्चों आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कुल मिलाकर के आपका आर आ जाएगा। इसलिए जो आई नॉट हो जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? भी नॉट अपान आर पर डिपेंड करेगा। ये चीज है बच्चों, ठीक है। आपको क्या बताया गया? आपको ये बताया गया भाई कि ये जो जेड का मान न्यूनतम कम होगा जब ओमेगा एल अपान 1 अपान ओमेगा सी का मान लगभग 0 के बराबर हो। 0 कम
जीरो के बराबर हो। यानी ओमेगा एल है क्या, ओमेगा एल है क्या, एल एक्स एल, एक्स एल बराबर ओमेगा एल, जो कि बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात है और यहां पे आपका संधारित्रीय प्रतिघात है, इनका मान लगभग बराबर हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर आप देख लो कि इसका मान जीरो हो, अर्थात यहां पे एक निष्कर्ष आप निकाल सकते हो, अर्थात यहां पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि भाई ओमेगा एल ओमेगा एल ओमेगा एल ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा भी तो क्या कर सकते हो भाई, यदि आपको पिछला लेक्चर नहीं देखना आता है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए और बच्चों आप लोग वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो जेड का मान क्या है बच्चों, न्यूनतम है। जेड का मान जो है न्यूनतम है, जेड का मान जो है ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम आया है बच्चों। क्या आया है? न्यूनतम आया है। क्या आया है? न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम, जेड का मान न्यूनतम होगा, जेड का मान जितना कम होगा उतना ही आई नॉट का मान आ जाएगा। तो धारा का आयाम है बच्चों, ये क्या आ गया? धारा का आयाम आ गया। यदि कभी कभी आ जाए कि एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति के लिए धारा का आयाम निकालो, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों कि यदि जेड का मान न्यूनतम करना है तो इसका मान जीरो करेंगे, इसका मान जीरो, इसका मतलब ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, अर्थात ये आपका संधारित्री प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात बराबर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो परिपथ की आवृत्ति होगी बच्चों वही विशिष्ट आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। चीजें क्लियर हो गई? मतलब ये चीज तो क्लियर है कि यदि एलसीआर परिपथ में अधिकतम धारा बहाना है तो प्रतिबाधा को कम करना पड़ेगा। प्रतिबाधा नहीं, जेड का मान कम करेंगे, जेड का मान कम करें, लगभग इसको जीरो के बराबर करेंगे तभी तो होगा। इसको जीरो के बराबर करेंगे तो जेड का मान न्यूनतम आएगा, आई नॉट धारा का मान अधिकतम होगा, और जब धारा का मान अधिकतम होता है उसकी आवृत्ति को ही हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये चीज आप लोगों को बार बार बता चुका हूं, है ना। इससे निष्कर्ष निकला कि एलसीआर परिपथ में, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एलसीआर परिपथ में यदि प्रेरकीय प्रतिघात एलसीआर परिपथ में है ना, उस विशिष्ट आवृत्ति को जब प्रेरकीय प्रतिघात और संधारित्री प्रतिघात बराबर हो तो परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा लिखना है कि आप लोगों को क्या बोला गया, संधारित्रीय प्रतिघात। संधारित्रीय प्रतिघात वो किसके बराबर है? संधारित्रीय प्रतिघात जो किसके बराबर है बच्चों? प्रेरकीय प्रतिघात के, प्रेरकीय प्रतिघात के। धारा का मान न्यूनतम हो, इसका मान बराबर होना चाहिए, धारा का मान अधिकतम हो, मतलब XL बराबर आपका ओमेगा एल, XL बराबर आपका XC, इसका मान होता है ओमेगा एल, इसका मान होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है बच्चों, पक्षांतर कर दें तो ओमेगा को इधर ले आए तो ओमेगा स्क्वायर, एल को इधर ले जाएं तो आपका एल सी, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? 1/√LC। क्योंकि वर्ग का पक्षांतर होता है बच्चों तो वर्गमूल ही तो होता है, वर्ग का पक्षांतर होता है तो वर्गमूल तो ही होता है, कुछ है नहीं, है ना। अब देखो यदि कोणीय आवृत्ति, यदि अनुनादी आवृत्ति, यदि अनुनादी आवृत्ति, यदि अनुनादी आवृत्ति म्यू नॉट हो, तो कुछ बुक में एफ भी लिखा रहता है, कुछ बुक में म्यू नॉट लिखा रहता है, तो परेशान नहीं होना। तो ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2π/न्यू। कितना होता है? 2π/न्यू, यही तो होता है ओमेगा बराबर। ठीक है, ठीक सर, इसलिए ओमेगा की जगह क्या रख देंगे? 2π/न्यू। क्या रखेंगे बच्चों? 2π/न्यू बराबर 1/√LC होगा। गुणा में इधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, तो म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 1/2π/√LC। यही चीज आपका बच्चों आ चुका है जो आप लोगों को चाहिए। क्या चाहिए सर? जो फार्मूला आप सिद्ध करने जा रहे हो कि अतः यही अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक है। एक छोटा सा थ्योरम है, लेकिन नोट्स में ये भी चीज आपको लिखना है पूरा, है ना। पूरा यदि डिटेल में आ जाए कि अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति को समझाइए, तो बढ़िया जो मैं आपको समझाया हूं बच्चों, ये पूरा चीज आपको समझाना है। पहले इसको लिखना है ना, फिर आपको
इसको लिखना है, फिर लास्ट में अनुनादी आवृत्ति को परिभाषित करते हुए इतना समझा देना है। एक छोटा सा थ्योरम है, 10 से 12 मिनट का है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है ना। यही आप लोगों को लिख देना बच्चों। आपका ये आ गया अनुनादी आवृत्ति, और ये बच्चों आपका कोणीय आवृत्ति है। इसे आप लोग यदि बोलोगे कोणीय आवृत्ति के लिए थ्योरम बोलेगा तो यहां तक कर लेना, ठीक है। ये आपका क्या बच्चों, कोणीय आवृत्ति। कोष्टक में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। कोणीय आवृत्ति है। अब जैसे आप लोगों को मान लीजिए ओमेगा नॉट मानना है तो ओमेगा नॉट मान लो। मैंने ओमेगा मान रखा है तो ओमेगा है। बाकी यदि नोट्स किसी बच्चे ने अभी तक नहीं लिया है तो 96 85 29 91 49। कितने रुपए चार्ज है? मात्र 100 रुपए। कितने रुपए चार्ज है? मात्र 100 रुपए। ऑल चैप्टर के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। भाई प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स होना जरूरी है, इसलिए आप लोग इसे लेकर के तैयारी करें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।